बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी शरणम लर्निंग हब में। काफ़ी दिनों के बाद आज ये क्लास आपकी रहेगी चट्टानों की, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी जो कंप्लीट ज्योग्राफी है आपकी, उसमें ये सीरीज आपकी लगातार चल रही है। उसमें ये आपका नई क्लास रहेगी रॉक्स की। चट्टानें क्या होती हैं, पृथ्वी पर कहाँ किस प्रकार से उनका विस्तरण है विश्व में, उन सबको आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, जो भी नए लर्नर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि ये जो आपका कंप्लीट ज्योग्राफी बैच है ये सभी के लिए फ्री विल एकदम है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कोई भी आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसके लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी अभी चल रहा है हमारा। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी अभी हम कंप्लीट करने ही वाले हैं। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड स्पेशल हम जियोग्राफी ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें आपको इसमें रहेंगी, मिलेंगी। आप जुड़ जाइए हमसे और पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चट्टानें, रॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स। चट्टानें क्या होती हैं? सबसे पहले आपको चट्टानें पता होना चाहिए कि चट्टानें हैं क्या। चट्टानें बेसिक से अगर हम समझें तो पृथ्वी पर जो भी भूपटल है, क्रस्ट है, ऊपरी परपटी है, उस पर जो भी प्रकार के क्रिस्टल्स रहते हैं, जो भी पदार्थ है, वो सभी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से चट्टानें हैं। अब चट्टानें आपने सुना होगा कि ये ठोस होती हैं। ठीक है, चट्टानें ठोस होती हैं, कोमल होती हैं, कठोर, ये सब सुना होगा। तो सीधा सीधा है, चट्टानें क्या हैं? पृथ्वी की ऊपरी भूपरपटी से जो लदी हुई है, जिनमें पदार्थ मौजूद है, जो भी पदार्थ है, मटेरियल, वो सारे चट्टानों के अंतर्गत आएंगे। अब आपने एक नाम सुना होगा मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? मिट्टी भी आपकी एक प्रकार की चट्टान चूर्ण है। क्या है? चट्टान चूर्ण, मतलब ऐसी चट्टान है जो टूट टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट गई हैं, वो मिट्टी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चट्टानों को देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले चट्टानों को देखिए क्या है। रॉक्स सॉलिड पार्ट, रॉक्स सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसका सॉलिड पार्ट हो सकता है। अब ठोस हो सकता है, संगठन हो सकता है। वो संगठन किस प्रकार का है? कोमल भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। ये बात उस पर निर्भर करती है कि उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, उसमें उसका प्रकार कैसा है, सेडिमेंट्री है, इग्नियस है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। अब इसमें नेचुरल प्रोसेस क्या है? अगर कोई मैग्मा है उसका ठंडा होना रहेगा, प्रेशर यानी दाब, और डिपोजिशन, डिपोजिशन होता है निक्षेपण, निक्षेपण से रहेगा। इन सब चीज़ों से हमारा क्या ये रहता है, हमारी जो चट्टान है वो निर्माण होती हैं। बेसिक्स ऑफ रिलीफ फीचर्स, सॉयल फॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्सेज, ये सारे इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत रहेंगे। ये सब चीज़ें किस में मिलेंगी? चट्टानों के अंतर्गत रहेंगी। तो बेसिक्स क्या है, रॉक्स क्या है? रॉक्स इज इक्वल टू सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ पृथ्वी के जो क्रस्ट का जो सॉलिड पार्ट है वो आपकी क्रस्ट है। अब अंदर आप चले जाइए तो काफ़ी चट्टानें मिलती हैं, बेसाल्टिक चट्टानें। ठीक है, और भी अंदर जाते हैं, ग्रेनाइट वगैरह, ये सब चट्टानें रहती हैं। तो इन्हीं को हम चट्टानें कहेंगे, रॉक्स कहेंगे। सीधी सीधा है, कोई उसमें बहुत रॉकेट साइंस लगाने वाली बात नहीं है कि चट्टानें क्या हैं बताइए सर, ये वो। इनका सबसे महत्वपूर्ण आता है इनके क्लासिफिकेशन पर, इनके क्लासिफिकेशन पर, इनके पार्ट्स पर कि कितने प्रकार की होती हैं, फिर उनके प्रकार जो हैं वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मौजूद हैं, कितनी मात्रा में कहाँ पर कौन सी चट्टान मौजूद रहेगी, क्या, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले हम इनके पार्ट्स पर समझते हैं कि कितने प्रकार की ये चट्टानें हैं। तो चट्टानें आपकी बेसिक 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। जो रॉक्स हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आग्नेय, आग्नेय चट्टान, फिर होती है अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है रूपांतरण, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये 3 टाइप्स होते हैं चट्टानों के। अब तीनों के अलग अलग क्या है, अलग अलग रूप होते हैं। इग्नियस कैसे बनती है, अवसादी चट्टान कैसे बनती है, और रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज।
और इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, मतलब ये कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से ये फैली हुई हैं। ठीक है, इनके सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले मेजर आपको पता होना चाहिए कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले हम समझते हैं इग्नियस रॉक को। टाइप्स ऑफ रॉक्स कितनी हो गई आपकी? 3 टाइप्स हो गई। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। अब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आप 3 प्रकार तैयार रखो। ये चट्टानें रट के रखो कि 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। रूपांतरण क्या है? आग्नेय और सेडिमेंट्री, इग्नियस और सेडिमेंट्री का जो रूपांतरित, यानी उस दोनों चट्टानों की में जो परिवर्तन होता रहता है, उससे जो बनती चट्टान, उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, मार्बल। मार्बल जो चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। अब ऐसी एक सेडिमेंट्री रॉक्स देख लो, चूना पत्थर की चट्टान देख लो। उस चूना पत्थर की चट्टान में जब कहीं से मान लो ताप मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए और प्रेशर मिल जाए, 2 चीज़ों से क्या हो जाएगा? वो रूपांतरण हो जाएगा उसका मार्बल में। ठीक है, लाइमस्टोन चट्टान का रूपांतरण हो जाता है मार्बल में। ऐसे ही ग्रेनाइट चट्टान है, उसका भी रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं तो उनके रूपांतर चट्टान में हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे इग्नियस रॉक को। आइए, क्या है इग्नियस रॉक समझते हैं। अवसादी चट्टान, सॉरी, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा। मतलब लावा के ठंडा होने से होती है। सीधा सीधा मतलब है, जो भी अंदर पृथ्वी के लावा मौजूद है, हमने पढ़ा था जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने देखा था कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आता है। बाहर किसके रूप में आता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी के रूप में आता है, दरारों के रूप में आता है जब मैग्मा बाहर। अंदर तरल भरा हुआ है। जब इटरनल स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे हमारे द्वारा, तब आप जानेंगे। तो ये मैग्मा क्या आता है? ऊपर आकर ठंडा होता है। ऊपर आकर ठंडा होने से जो भी चट्टान बनती है वो आपकी आग्नेय चट्टान कहलाती है। अब ये चीज़ कैसे हो गई कि अंदर लावा जो भरा हुआ है वो चट्टान ही है? क्योंकि जो भी चट्टान नीचे पहुंचती है वो गल जाती है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो तरल अवस्था में रहती है चट्टान। ठीक है, जैसे आप देखें जल का ठोस रूप बर्फ ले लो आप, बर्फ पिघल जाती है, वाष्प भी बन जाती है। उसी प्रकार से क्या होता है, चट्टान क्या हो जाती है? नीचे तरल होती है, ऊपर आती है तो वो आपकी ठोस हो जाती है। ठीक है, जम जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है ऊपर आकर। मैग्मा लावा के ठंडा होकर ठोस होने से इसका निर्माण होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अवसादी आग्नेय चट्टान समझ में आ गई होगी क्या है, कि मैग्मा के ठंडा होने से इसका निर्माण होगा। मान लो कि ये पृथ्वी है, कोई पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर 100 मीटर के अंदर नीचे, 100 मीटर के नीचे आप जाएंगे, सॉरी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो एक मंडल आता है। एक क्या आता है? मंडल आता है। उसको हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा चैम्बर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लो जब विस्फोट होता है दरारी रूप में, यहाँ से लावा ये उठा ऊपर, और यहाँ पे एक मान लो ये पर्वत है, इसके माध्यम से वो आकर इधर जमता रहता है। वो पर्वत कैसे बनता है? मान लो पहले ये पर्वत नहीं था, पहले ये पर्वत नहीं था, उसके बाद क्या हुआ? ये मैग्मा आया वहाँ से, आके यहाँ पे जम गया, फैल गया। धीरे धीरे ऐसे वो आता रहता है, जमता रहता है, आता रहता है, जमता रहता है। इस प्रकार से जब वो थोड़ा बार बार वो आता जमता रहता है तो फिर एक शंकु रूप पर्वत बन जाता है, शंकुधारी पर्वत बन जाता है। तो का ये जो नली होती है ये पूरा अंदर नीचे तक जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ज्वालामुखी। तो इसी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ पे लावा आता है, ठोस रूप में जम जाता है। अब इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, इसके 2 प्रकार। अब लावा भाई है, मान लो यहाँ पे ना जम के वो नीचे ही जम गया, उसके जमने की प्रोसेस 2 प्रकार से होती है। एक तो मान लो वो ऊपर ना आके पहले ही जम जाए,
और दूसरा दूसरा क्या होगा, ऊपर आके जम जाए, दूसरा ऊपर आके जम जाए। बात को बहुत अच्छे से समझना। अब आग्नेय चट्टानों की हम बात करेंगे टाइप्स पर। अब समझे आगे आग्नेय चट्टान क्या है वो तो पता है। अब इसके टाइप कैसे समझे हम। टाइप समझने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। एक तो ये समझ लो लावा कहाँ कहाँ जम रहा है। तो मान लो ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस के नीचे मान लो लावा आया और यहीं पर उसको टेम्परेचर कम हो गया तो वो यहीं पर जम जाता है, इसी एरिया में वो जम गया लावा, ठीक है, यहीं पर आके जम गया, ऊपर तक ना आके पहले ही जम गया, ठीक है। तो एक ये प्रकार हो गया। और दूसरा ऊपर आके यहाँ पे फैल के ऐसे जम गया, ठीक है, यहाँ पे जम गया। तो दो रूपों में लावा का जमना हो गया, मैग्मा का जमना हो गया। तो इन्हीं दो आधारों पे इनके दो नाम हो गए, दो वर्गीकरण हो गए। कौन कौन, एक हो गया बोला आंतरिक और दूसरा हो गया बाह्य। ये बाह्य ये आंतरिक। जो बाहर जम गया अब लावा आके वो बाहर आग्नेय चट्टानें हो गई, जो आंतरिक हैं वो अंदर वाली हो गई, ठीक है। तो ये दो प्रकार इसके होते हैं मेजर। वैसे तो कई प्रकार हैं, अगर हम आपको दिखाएं बताएं तो बहुत ज़्यादा इसका, फिर इनके भी कई प्रकार हो सकते हैं, इसके कई प्रकार कर देगा, फिर बाहा के कई प्रकार कर देगा, ऐसे कई टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन आप मेजर टू टाइप समझो, ठीक है, ठीक है। इंट्रंसिव एंड एक्सट्रसिव। बेसाल्टिक लावा जो मिलेगा वो आंतरिक अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा। ग्रेनाइट मिलेगा वो बाहर लावा मिलेगा, ठीक है, बाहरी परतों पे मिलेगा, ऊपर आके जमेगा। तो ये टाइप्स हो गए। अब ये टाइप्स तो ठीक है मेजर है, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इनकी विशेषताओं पर, चाहे आग्नेय हो चाहे रूपांतरित। तो इनकी विशेषताओं पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इनकी विशेषताओं पर बनते हैं। तो पढ़ो जरा विशेषताएं और समझो। विशेषताएं अगर आपको पता हो गई तो आग्नेय चट्टान भी समझ में आ जाएगी और इससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। पहली कह रहा है, पढ़ो जरा ध्यान से, कि आग्नेय चट्टान में पर परतदार, क्या कह रहा है, आग्नेय चट्टान में रवेदार तथा दानेदार होती हैं। अब रवेदार दानेदार का मतलब यहाँ पे क्या है, रवेदार और दानेदार का क्या मतलब। जैसे आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपने मिठाई देखी होगी और खाई होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, खोए वाली मिठाई, जो खोए वाली मिठाई होती है वो आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी। क्या होता है, जब आप तो नहीं बनाते हैं, हलवाई लोग बनाते हैं मिठाई, या आपके मम्मी बनाती होंगी मिठाई, जो भी बनाता है उसमें क्या होता है, मिठाई बनने में दो प्रोसेस होती हैं। अब मिठाई कैसे, पहले तो गर्म करके बनाई जाती है, अब उस मिठाई को आप ठंडा कैसे कर रहे हैं। अगर जल्दी ठंडा कर दिया, यानी फ्रिज में रख के हमने ठंडा कर दिया मिठाई को, और दूसरा हमने क्या किया, उसको जो सामान्य टेम्परेचर है उस पर ठंडा किया, तो दोनों ठंडे करने के प्रोसेस में उसमें जो चीज़ें रहती हैं अंदर, अब धीरे धीरे ठंडा होगी तो उसमें रवे या दानेदार चीज़ें, बर्फी बनेगी बढ़िया। और अगर आप उसमें फ्रिज में रख कर रहे हैं तो उसमें दाने या रवेदार जैसी कोई आकृतियाँ नहीं आएंगी। तो वही प्रोसेस है कि आग्नेय चट्टान में क्या है, ये रवे पाए जाते हैं। अब मान लो जैसे कि ऊपर आ गई वो लावा ऊपर आके जम गया, तो ऊपर टेम्परेचर नीचे की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा। तो जो लावा है वो जल्दी जमेगा, जल्दी जमेगा तो उसमें रवे या दाने नहीं पड़ते हैं, जबकि अंदर की जो चट्टानें होंगी, मैग्मा अंदर जो जम रहा है उसमें रवेदार पाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें रवे पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु रवों की बनावट में अंतर पाया जा सकता है, किसी में कम रहेंगे किसी में ज़्यादा रहेंगे। वही आंतरिक और बाह्य वाली सिचुएशन है। तो पहली तो ये लाइन यही कह रही कि रवे वाला सिस्टम है, इसमें रवे दानेदार रहेंगे। और वो अब टेम्परेचर जैसे ही जितना जल्दी ठंडा होगा, जितना देर में ठंडा होगा, रवे भी उसी पर आधारित रहेंगे, ठीक है। जितना जल्दी ठंडा हो जाएगा उतने कम रवे रहेंगे, जितना धीरे धीरे ठंडा हो उसमें उतनी ज़्यादा दानेदार रहेगी चट्टान, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी क्या कह रहा है विशेषता, दूसरी पढ़ो जरा। दूसरी विशेषता कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती।
परतें क्यों नहीं पाई जाती? देखो इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल ऐसे समझो, परतें इसमें क्यों नहीं पाई जाती। देखो मान लो कि मैग्मा आया निकला, मैग्मा आके जब पृथ्वी पर जमता है, ठीक है, पृथ्वी पर जब मैग्मा आके जमता है तो क्या प्रोसेस होती है, इसमें परतें क्यों नहीं पड़ती हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन। परतें इसलिए नहीं पड़ती, जैसे ये मान लो मैग्मा पर आके यहाँ पे ऐसे फैल के यहाँ पे जम गया, ये इतना मैग्मा जमा हुआ है, ठीक है, तो अब इसमें ना आया, इसमें कोई परत है? इसमें तो नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर दोबारा इसमें उद्गार हुआ तो दोबारा आके लावा इसी के ऊपर ऐसे जम गया तो यहाँ पे तो परत बन जाएगी, यहाँ पे तो परत बन जाएगी। देखो यहाँ पे इसलिए परत नहीं बनती है क्योंकि जो फॉर्मेशन है चट्टानों को उसमें जो गुण हैं वो सेम हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल जो लावा पहले लावा है तब है, उसमें ना फोसिल्स वगैरह कुछ रहेगा ही नहीं। वही चट्टान जो पहले मैग्मा निकला वही मैग्मा फिर आके जम रहा है, उसमें विशेष अंतर नहीं रहता है, अंतर नहीं रहता है, तरल रहता है तो बढ़िया पूरा फैल जाता है, पूरे में फैल के जम जाता है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए उसमें क्या रहते हैं, चट्टानों में परतें नहीं पाई जाएंगी, ये एक इसकी विशेषता रहेगी, इसमें चटवाई परतें नहीं पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, अगली विशेषता है कि आग्नेय शैल में जीव जंतुओं के वनस्पतियों के अवशेष नहीं मिलेंगे। अवशेष भाई क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इतना टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वो सारे इसमें बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। अगली विशेषता कह रहा है चट्टाने का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से होता है, अतः इनका विवरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाए। अब एक बार और बात निकल आती है, जहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर ये चट्टानें सबसे ज़्यादा मिलेंगी, जहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वहाँ वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी, इसकी विशेषताएं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके टाइप्स हो गए। अब ऐसे टाइप्स देखो बहुत सारे हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्रेंस, अंतःनिर्मित सेल और बाह्य निर्मित सेल, दो हमने बताए थे, अंतःनिर्मित और बाह्य निर्मित। अब अंतःनिर्मित में पाताली अग्नि सेल बहुत नीचे ज़्यादा जम रहा है तो वो पाताली हो जाएगी। दूसरा क्या है, मध्यवर्ती अग्नि सेल, यानी कि थोड़ा ऊपर जम रही है तो मध्यवर्ती हो जाएगी। तो इसलिए इनका ज़्यादा हमने बताया नहीं क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगर बाह्य में देखें तो विस्फोटक प्रकार के, जो जहाँ पर विस्फोट ज़्यादा होते हैं ज्वालामुखी में, उनमें कैसी चट्टानें बन रही, उसको अलग कर दिया। शांत प्रकार के अलग कर दिया, कणों के आधार पर अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, मतलब उसमें बड़े कण बन रहे हैं, यानी वही अब हमने जो दानेदार चीज, परतदार रवेद चीज़ें बताई थी उसके आधार पर बांट दिया। तो कई आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन इसका तुम मेजर टू रखो, बाह्य निर्मित और अंतः निर्मित, ठीक है, आंतरिक और बाह्य। अब इनके आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन पर, इनके वितरण पर, वितरण कहाँ कहाँ पर ये चट्टानें पाई जाएंगी। पहला तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, इंडिया, जहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्टिक चट्टानें, आग्नेय चट्टानें क्यों पाई जाती हैं? दक्कन प्लेटू हो गया, कनाडियन शील्ड हो गई, और साइबेरिया ब्राज़ील वाले लार्ज इग्नियस रॉक हो गए, ठीक है। अब ये चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आप देख सकते हैं, इंडिया, कनाडा और साइबेरिया और ब्राज़ील वाला भाग, ये देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको। सबसे पहले इंडिया का जो दक्कन प्लेटू है पूरा आपका यहाँ पर बेसाल्टिक लावा है, क्योंकि ये यहाँ से जब अलग हुआ, भाग अलग हुआ तो यहाँ पर लावा निकला तो ये बेसाल्ट पूरा यहाँ पे जम गया, तो ये वाला भाग मिलेगा, यहाँ पे लावा मिलेगा। कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी। और साइबेरिया वाला भाग, ये ऊपर रसिया का, रूस का ऊपर वाला भाग साइबेरिया वाला भाग है, यहाँ पर ये भंडार रहते हैं आग्नेय चट्टानों के। तो इसका ही वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कहाँ कहाँ पर ये चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। दिख रहा होगा ये इंडिया वाला हो गया भाग, ठीक है, इधर, और ऊपर आपका साइबेरिया वाला, उधर कनाडियन फील्ड। ये तीन जगह आप तैयार रखो, तीन में से क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ पर ये चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक है। अब आ जाओ अगली चट्टान पर। नेक्स्ट हमारी चट्टान है
सेडिमेंट्री रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक क्या है? फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट। जो भी अवसाद हैं उसके जमाव से, निक्षेपण से ये चट्टान बनती है। सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान है, अवसाद के जमाव से। इसका जो परसेंटेज है, आप पृथ्वी की सतह पर देखें, फैलाव अगर देखें इसका, तो लगभग 90% अगर फैलाव हो सकता है। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट देखें तो उसमें केवल ये 20% भूमिका निभाता है। ये बात बहुत अच्छी ध्यान रखने वाली बात है। इसका फैलाव तो बहुत ऊपर ऊपरी फैलाव चादर के टाइप का बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, गहराई बहुत कम है, 25% है, जबकि फैलाव 90% पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है। ये बात इसमें याद रखेंगे। इसके बाद अगर इसमें हम टाइप्स की बात करें, खंडी, क्लास्टिक, बलुआ पत्थर, सेल वाला मिलेगा। रासायनिक केमिकल में चूना पत्थर वाली चट्टान और शिवालिक शिला लवण वगैरह मिलेंगे, ये इसके टाइप्स हो गए। और जैविक में कोयला और चौक वाले भाग मिलेंगे, ये इसके टाइप्स हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, वही हमको बस कैरेक्टरी विशेषताओं पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। सेडिमेंट्री वही है, निक्षेपण से जमा होता है। अभी कहाँ कहाँ मिल सकती है भाई? देखो कि जहाँ पर निक्षेपण होगा वहाँ पे ये चट्टानें मिलेंगी। अब चट्टानें बनती कैसे हैं वो समझो पहले। चट्टानें ये बनती कैसे हैं? मान लो एक निक्षेपण है, नदियों द्वारा लाए बहाए गए छोटे छोटे चट्टानों, चट्टान चूड़, जिनमें अपक्षय और अपर्दन की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। मान लो धीरे धीरे कुछ क्रिस्टल ऐसे जमा हो गए आके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हो गए आके जमा। अब इनके ऊपर लगातार नदियों द्वारा क्या लाए जा रहे हैं? क्रिस्टल लाए जा रहे हैं ऊपर, इसके ऊपर लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं क्रिस्टल। तो बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ता जाता है, भार बढ़ता जाता है। भार बढ़ने के साथ साथ, भार बढ़ने के साथ क्या क्रिया होती है? इसमें संगठन आ जाता है, इसमें संगठन हो जाता है। तो बाद में इनका संगठन होके ये एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है। फिर इनका क्या हो जाएगा? संगठन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरी विशेषताओं पर चलते हैं। लेयर्ड, सबसे पहली विशेषता इसमें क्या मिलेंगी? लेयर्ड, परतें मिलेंगी भाई, परतें मिलेंगी। फोसिल्स प्रेजेंस, मतलब फोसिल्स, आपका जो जीवाश्म है वो मिलेगा। सॉफ्ट कंपेयर टू इग्नियस, इग्नियस चट्टानों की अपेक्षा थोड़ी सॉफ्ट रहेंगी। बस 3 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, बस इन्हीं को याद रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ समझने की इसमें आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो चीज़ें समझो। इन्हीं 3 कैरेक्टरीज पे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। ग्रेट प्लेन यूएसए का, यूएसए का जो ग्रेट प्लेन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे अवसाद। जहाँ जहाँ पर अवसाद जमा होंगे वहाँ पर आपकी ये मिलेंगी। सहारा डेजर्ट, वहाँ पे जो रेत है वो भी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिसमें सैंड स्टोन जो प्रमुख रहेगा। हिमालय की रेंज में बहुत ज़्यादा जो पर्वत के जो पाद होते हैं, पाद मतलब उसका जो लास्ट आ जाता है, जहाँ से पर्वत शुरू होता है उसके नीचे, वहाँ पर पर्वत से बहाकर आते हैं, वहाँ सेडिमेंट भी बहुत जमता है, तो वहाँ पे भी ये बन जाते हैं। तो इसलिए हिमालय के रेंज में ये मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में बहुत ज़्यादा ये आपको अवसादी चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। पूरा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, पूरा ये निक्षेपण से ही तो बना है, इसमें अवसाद ही तो है पूरा, ठीक है, इसीलिए वो बहुत उपजाऊ है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सब पता है आपको, यूएसए कहाँ है? ग्रेट प्लेन यूएसए का। सहारा डेजर्ट भी पता है, दक्षिण अफ्रीका का, सॉरी अफ्रीका का। एंड हिमालय कहाँ है पता ही है आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान सब पता ही है, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। और आप देख लें तो ये यूएसए का प्लेन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और सहारा डेजर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है, ये पूरा आपको डेजर्ट मिलेगा, ये पूरा आपको डेजर्ट मिलेगा। के बाद भारत का आपको पता ही है, ये हिमालय की रेंज यहाँ पे पता ही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको सब पता है चीज़ें, ठीक। इसके बाद अब हमारी जो लास्ट आती है रेंज क्या है, वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? फॉर्म बाय हीट एंड प्रेशर एक्टिंग ऑन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री और इग्नियस चट्टानों के रूपांतरण से ये बनती है। अब हीट एंड प्रेशर, मान लो कोई चट्टान है, ठीक है, कोई चट्टान है, तो उस, मान लो ये देखो ये चट्टान है, मान लो ये आग्नेय चट्टान है, इग्नियस,
और इसके आसपास चूना पत्थर की चट्टान है, चूना पत्थर की चट्टान है इसके आसपास, तो इसके हीट से ये इसके आसपास वाला फॉर्मेशन बदल जाएगा, इसके आसपास वाला भाग चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या बन जाएगा, नई एक चट्टान बना देगा, तो वो रूपांतरित चट्टान है। मान लो ये कहाँ बनेगा, बीच में मान लो एक क्या है, ये इग्नियस चट्टान है, ग्रेनाइट मान लो है, ठीक है, बेसाल्टिक लावा भरा हुआ है, और यहाँ पर चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर है, तो दोनों के जो मिलाप होगा तो ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर से ही क्या होगा, इसके आसपास की चट्टानों में परिवर्तन आ जाएगा, तो वही बन जाती हैं रूपांतरण चट्टानें। फॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मेशन बस पता होना चाहिए कि कैसे बनती है। फॉर्मेशन पता हो गया, दोनों चट्टान एक है, मान लो बीच में आपकी इग्नियस है, आसपास सेडिमेंट्री है, तो ताप के कारण वो उसका फॉर्मेशन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके एग्जाम्पल जैसे लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन जो है उसका उसका बदलाव किस में हो रहा है, लाइम स्टोन बन गया मार्बल, मार्बल बन जाता है, सेल चट्टान है वो स्लेट बन जाती है, ग्रेनाइट नीस चट्टान बन जाती है, ग्रेनाइट नीस चट्टान बन जाती है। इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, ठीक, ग्रेनाइट नीस बन जाता है, लाइम स्टोन क्या बन गया, मार्बल, वही मार्बल तो हमने बताया था, बीच में क्या है, बीच वाला भाग ग्रेनाइट चट्टान का है, आसपास का क्षेत्र लाइमस्टोन का है, तो ये इसके गर्माहट से ये पूरा चेंज होके मार्बल में बदल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है तो आप कमेंट में कर बता सकते हैं अपनी दिक्कत। इसकी विशेषताओं पर आ जाओ तो वेरी हार्ड एंड डेंस, घनी होती हैं और बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं ये, ठीक है। और हाईली क्रिस्टलाइन, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से और बहुत ज़्यादा उसमें फोसिल्स की मात्रा अगर टेम्परेचर के माध्यम से हो रही तो उसमें नहीं रहेगी, ठीक है, प्रेशर से हो रही तो हो सकती है कि मिले फोसिल। डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हिमालय की रेंज में मिलेगा नीस और सिस्ट की सिलेस्ट मिलेगा, ठीक है, आल्पस रॉकीज में मिलेगा, मेटामॉर्फिक जोन में, अरावली रेंज में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। सेल चक्र क्या है, चट्टान क्या दूसरी ओर परिवर्तन होना, इनका आपस में परिवर्तन होता रहता है, चट्टान मतलब रूपांतरण से अवसादी में, अवसादी से इसमें, तो उन्हीं का वापस उसमें बदलना, वो फिर नीचे जाके लावा में बदल जाना, नीचे जब चट्टान प्रेशर दबती दबती परतदार होती होती बहुत ज़्यादा लावा बन के फिर वो ऊपर आके जमती है, फिर उसके चट्टान चूड़ वगैरह होके ये सब चीज़ें बनती हैं, तो ये सेल चक्र है। तो इस प्रकार से आपकी सारी चीज़ें हमने कवर करा दी। बाकी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। हर एक संडे, प्रत्येक संडे आपको कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने आप को आंक सकते हैं कि हमको कितना कुछ आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।